आचार्य प्रशांत कहते हैं कि इंडिया का डिक्लाइन तब हुआ जब इंडियन फिलोसफी का डिक्लाइन हुआ, और इंडियन फिलोसफी का डिक्लाइन था कि हमें समर्पण सिखाया गया, स्ट्रगल नहीं। सिमिलरली रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता ये देश गलत है, वो पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने ही घर में हार गया। वो कह रहे हैं कि इंडिया में फिजिकल स्ट्रगल और एग्रेसिव एटीट्यूड को हमेशा से गलत माना गया है, जिसके कारण इंडिया का सिस्टम ऐसा हो गया कि वो हमेशा इंटरनली और एक्सटर्नली हारता आया है। सिमिलरली जब ऐसे सिस्टम में भरत तिवारी जैसा समाज सेवक सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए खड़ा होता है, तो वो सिस्टम ही उसका गला घोट के उसको मार देता है। तो ये सवाल उठता है कि है वीर बंधुदाई है कौन इस विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। क्योंकि हमने कभी भी फिजिकल स्ट्रगल और एग्रेसिव एटीट्यूड को तवज्जो दी ही नहीं, हमेशा समर्पण ही सिखाया और समर्पण ही सिखाया है लोगों को। इसलिए सदियों से भारत में जब भी कोई फिजिकल स्ट्रगल करता है तो उसके साथ सिस्टम यही हश्र करता है, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अगर इस केस में भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो ये देश फिर इस फिजिकल स्ट्रगल को हमेशा से गलत समझ बैठेगा और आने वाली पीढ़ियों को फिर से समर्पण ही सिखाएगा, जो इस देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो आपकी क्या राय है? हमारे देश में पॉजिटिव एग्रेसिव एटीट्यूड की कमी ही हमारे देश के पतन का कारण है?